हाँ प्यारे बच्चों, कल हम आपको पढ़ाए थे मोल अवधारणा, और मोल अवधारणा में हमने आपको मोल को परिभाषित किया था कि एक मोल को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि मोल ज्ञात किस प्रकार से किए जाते हैं। मोल 3 प्रकार से ज्ञात किए जा सकते हैं। पहला, जब हमें किसी पदार्थ का भार दिया हो तो मोल को इसके द्वारा मोल की गणना करेंगे, और यदि हमें किसी पदार्थ का आयतन दिया हो, गैस के लिए लागू होता है, यदि गैस का हमें आयतन मालूम है तो उस गैस के मोलों की संख्या हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा, जब कणों की संख्या दिए हो, कण तंत्र की परमाणु हो, चाहे वो आयन हो या फिर अणु हो, यदि आपको ये ज्ञात है और उससे आपको मोलों की संख्या निकालनी पड़ जाए तो आप इस सूत्र से मोलों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, मोल को क्या करता है, जब आप न्यूमेरिकल देखेंगे या कंसेप्ट देखेंगे तो एक मोल को डिफरेंट तरीके से बोल सकता है। मोल को किस प्रकार से, यदि किसी पदार्थ के परमाणु भार की मात्रा आप ग्राम लगा दें तो उसका मतलब भी 1 मोल होता है। यदि कोई अणु है और उसका अनुभार आप यहाँ लिख दें और उसके बाद ग्राम लगा दें तो उसको भी उस पदार्थ का 1 मोल ही कहा जाता है। यदि आप किसी उसमें मोल ना लिख के यदि क्या लिख दिया, 1 ग्राम परमाणु, तो 1 ग्राम परमाणु जो लिखा है इसका मतलब ये है कि 1 मोल। या किसी ने 1 ग्राम अणु लिख दिया हो तो उसका मतलब भी क्या होता है, 1 मोल। ध्यान रखें, ग्राम के जस्ट बाद परमाणु लिखना भी मोल होता है, ग्राम के जस्ट बाद अणु लिखना भी 1 मोल होता है। एक और है, ये भी 1 मोल होता है यदि किसी गैस के एनटीपी पर, ये ध्यान दें केवल ये गैस के लिए है, यदि किसी गैस के एनटीपी पर 22.4 लीटर आयतन दिया जाए तो वो भी उस गैस का क्या होता है, 1 मोल होता है। यानी कि मोल को 5 नई लैंग्वेज में 5 नए तरीके से भी आप मोल बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने मोल के बारे में समझा। अब मैं आपको न्यूमेरिकल के लिए बड़ा ही बेहतरीन फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिससे चाहे किसी कॉम्पिटिशन का न्यूमेरिकल हो या फिर आपका 11th या 12th स्टैंडर्ड का न्यूमेरिकल हो, वो भी कुछ ही मिनटों में बहुत इजीली हर बच्चा निकाल सकता है, चाहे वो बहुत ज्यादा होशियार हो। तो वो क्या होता है, ये फॉर्मूला हमेशा हम तीनों से ही बनाएंगे। तो ये जैसे कि एन, आप जानते हैं एन बराबर होता है मोल, और ये होता है W/M। W किसमें लिया जाता है, दूसरा होता है V किसमें, लीटर में, और अपॉन 22.4। तीसरा होता है N अपॉन 6.022 into 10⁻23। इसे आप अवोगाड्रो नंबर यानी कि NA भी कहते हैं। जैसे कि चलो हमने यहाँ भी लिखा था, इस संख्या को क्या कहते हैं, NA। N मीन्स नंबर, A मीन्स अवोगाड्रो। अब थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना है। देखिए, यदि मोल आपसे भार से पूछे तो केवल ये दोनों रिलेशन देंगे, यदि आयतन देके मोल पूछे तो ये और ये रिलेशन देंगे, और यदि वो आपको कणों की संख्या देके मोल पूछे तो ये और ये रिलेशन लेंगे। सारे रिलेशन एक साथ नहीं दिए। कई बार क्या होगा, वो एनटीपी पर आयतन देगा और आपसे कणों की संख्या पूछ लेगा, तो उस समय इन दोनों रिलेशन को लेंगे। यदि भार देके आयतन पूछे तो आप इन दोनों रिलेशन को लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, आप सबसे पहले न्यूमेरिकल देने में, न्यूमेरिकल यदि आपके पास कोई आता है तो उसमें निबंध लिखने आपको क्या क्या दिया है और इस रिलेशन को देखें। इस रिलेशन में कोई भी 2 संबंध उठाने हैं, चाहे पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, या फिर तीसरा चौथा, या दूसरा तीसरा, या दूसरा चौथा। इन रिलेशन से आप मोल पर आधारित बड़ी से बड़ी समस्या को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस पर मोल पर आधारित कुछ आंतरिक प्रश्न सॉल्व करना सिखाता हूँ, फिर आप आसानी से जो आपको एक्सरसाइज दी है आप उसे खुद सॉल्व करेंगे और बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। अब हम आपको मोल पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करना आपको सिखा रहे हैं। जैसे कि सॉल्यूशन नंबर 1, आपके सामने न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, 90 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, अब दिया क्या क्या है, सबसे पहले वहां से देखेंगे कि आपको गिवन क्या है। 90 ग्राम, ये आपको W दिया है, W बराबर 90 ग्राम, और जब आपको ग्लूकोज दिया है C6H12O6
इसका आप अनुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अनुभार। अनुभार क्या होता है? m। अब कितना है? 6 है, कार्बन का 12 होता है, H कितने हैं? 12, तो H का 1 होता है और O का 16 होता है, परमाणु 6 है, तो 6 गुना 16। तो ये जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो अब आप देखिए, एक तो आपको W दिया है और दूसरा आपको M दिया है, यानी अनुभार दिया है। आपसे पूछा क्या गया है? मोलों की संख्या। तो आप कौन सा रिलेशन लेंगे? ये रिलेशन लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें मोलों की संख्या भी है, भार भी है और अनुभार भी है। तो आप इस सूत्र की सहायता से कर लेंगे, n बराबर W/m। तो W कितना है? 90 और m कितना है? 180, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5। ठीक है, बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल था। यानी कि आपको सबसे पहले यही देखना है कि दिया क्या है, जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग कोई दो रिलेशन आपको लगाने हैं, वो आपको देखना है क्या पूछा है, क्या दिया है। इसके बाद मैं आपको दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम देखिए। दूसरी प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है? सॉल्यूशन दूसरे का। इसमें क्या दिया? इतने लीटर CO2 गैस में CO2 अणु की क्या करिए? संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं थोड़ा अधूरा एनटीपी पर आयतन दिया है, कितना दिया है? 44.8। तो आयतन क्या होता है? अभी लीटर में दिया है 44 कितना दिया है? 8। ठीक है, और क्या है? क्या पूछा गया? CO2 अणुओं की संख्या। ये कणों की संख्या है, यानी कि n आपसे पूछा गया है, यानी कि n बराबर आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब सवाल ये होता है कि ये आपको ज्ञात करना है, ये आपको दिया है, तो यानी कि ये आपको दिया है, ये आपको ज्ञात करना है, तो रिलेशन में ये दोनों रिलेशन आपको उठाने पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे? सूत्र क्या हुआ? सूत्र हो गया V इन लीटर अपॉन 22.4 बराबर n अपॉन 6.022 इंटू 10⁻³ अब V कितना है? V आपको दिया है 44.8 और ये कितना है? 22.4। n कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये कितना हुआ? इससे काटेंगे 2 आ जाएगा और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 6 12, दशमलव यहाँ आ जाएगा इंटू 10⁻23। आप इसे लिख सकते हैं 1.2044 इंटू 10⁻24। ये क्या आ जाएगी? अणुओं की संख्या। यानी कि इसमें इतने आयतन में CO2 अणुओं की संख्या कितनी है? 1.2044 इंटू 10⁻24 है। ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद में आपको तीसरी प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं, उसे ध्यान से देखेंगे। तीसरी प्रॉब्लम में देखिए आप क्या है? H2 गैस के इतने अणु। तो देखिए इसके नाम से ही मालूम है आपको, तीसरी प्रॉब्लम में अणु में n बराबर दे दिया, कितना दिया है? 6.022 इंटू 10⁻25 अणु दिया है। आगे बढ़े, इतने अणु दिया, एनटीपी पर क्या ज्ञात करना? आयतन। मैं आपको बता दूं ये जो लिखा हुआ है ये एनटीपी पर ही आयतन है, तो यानी कि V इन लीटर एट एनटीपी इज इक्वल टू, उसने क्या किया है? पूछा। यहीं से देखिए, एक तो n है और V है। n और V का रिश्ता किसमें है? n और V का रिश्ता पूरे इसी में आपको प्राप्त हुआ है। तो आप इसी रिलेशन को दोबारा से लेंगे सूत्र में। फिर देखिए आप, ये हो गया V अपॉन 22.4 इन लीटर n अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। आगे सोल्व कर लेते हैं। V आपसे पूछा गया है, यानी कि V इन लीटर आपको ज्ञात करना है 22.4 और ये दिया है 6.022 10⁻25 और ये हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। ये इससे कट जाएगा, इससे कटेगा तो ऊपर 10⁻2 आ। तो यानी कि V इन लीटर इक्वल टू 22.4 इंटू 10⁻2 यानी कि 22। ये दशमलव डेसिमल दो तरफ इधर चला जाएगा, कितने लीटर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मतलब कि कितने अणु जो होंगे
सॉरी ये H2 का किसका है, H2, इतने यदि अणु होंगे, किसके अणु होंगे, H2 गैस के अणु होंगे, तो उस गैस कैविटी पे परायतन कितना होगा, बाय 2240 लीटर होगा।